नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। महाराष्ट्र में मोदी का महाप्रयोग शुरू हो चुका है। एक ऐसा प्रयोग जिसके बारे में राहुल सोच भी नहीं सकते। नरेंद्र मोदी ने संभाजी महाराज के हत्यारों को मसीहा मानने वाले सियासी चेहरों को महाराष्ट्र के लोगों के सामने एक्सपोज कर दिया। महाराष्ट्र का चुनाव जीतने का कौन सा फॉर्मूला मोदी को मिल गया है? महायुति की जीत और महाअघाड़ी की हार की 100% गारंटी का क्लेम मोदी ने किस आधार पर किया है, समझते हैं हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। ये अघाड़ी वालों को घुसने ही मत देना। मोदी ने महाराष्ट्र के 9,53,74,302 वोटर्स को महाअघाड़ी के किस खतरे से वॉर्न किया है? मोदी ने महाराष्ट्र के वोटर्स को राहुल और राहुल की पार्टी के किस डेंजरस प्लान से सावधान रहने को कहा है? पिछले 10 वर्षों से ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री इन्हें बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। ओबीसी प्रधानमंत्री महाअघाड़ी वालों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की चुनावी पिच पर यह बयान क्यों दिया? क्या नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र जीतने का फॉर्मूला मिल गया है? अगर हां, तो मोदी का वो फॉर्मूला क्या है? हमारी सरकार आएगी। अकेले राहुल गांधी काफी है, अकेले राहुल गांधी काफी है। राहुल कह रहे हैं महाराष्ट्र में उनकी सरकार आएगी। पटोले कह रहे हैं मोदी के लिए अकेले राहुल गांधी ही काफी हैं। कांग्रेस वाले लिख रहे हैं डबल इंजन अब धुआं फेंकने लगा है। राहुल की पार्टी यह नैरेटिव बना रही है कि अब की बार वो महाराष्ट्र में मोदी को लपेट लेंगे। लेकिन मोदी विरोधी गुट को रत्ती भर अंदाजा नहीं है कि मोदी ने अब की बार उन्हें ही समेट देने का पुख्ता इंतजाम कर लिया है और मोदी ने इसके लिए जो प्लान बनाया है, जो फॉर्मूला रेडी किया है, उस फॉर्मूले को पब्लिकली अनाउंस भी कर दिया है। हम एक है तो सेफ है, एक है तो हम एक है तो। मोदी महाराष्ट्र में समाज के उस वर्ग को एक रहने को कह रहे हैं जिसे तोड़ने वाली स्क्रिप्ट पर राहुल और महाअघाड़ी वाले काम कर रहे हैं। मोदी ने वोटिंग से एक हफ्ते पहले पूरी लिस्ट गिनाई है। महाराष्ट्र के माड़ी समाज, गवंडी समाज, लोहार, सुतार, सोनार, कुम्हार, वाणी, तेली, नावी, धोबी, इन सबको नरेंद्र मोदी ने एक ही बात समझाई है और वो बात यह है कि एक हैं तो सेफ है में ही भलाई है, क्योंकि महाअघाड़ी वाले खड़ी कर रहे जातियों के बीच गहरी खाई है। कांग्रेस के शहजादे विदेश में जाकर खुलेआम बयान देते हैं कि वो आरक्षण को खत्म कर देंगे। भाइयों बहनों, अब अपने एजेंडे को लागू करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस और अघाड़ी एससी, एसटी, ओबीसी को छोटी छोटी जातियों में बांटने का षड्यंत्र रच रहे हैं। कांग्रेस यहां माड़ी समाज को गवंडी समाज से लड़वाना चाहती है। कांग्रेस लोहार को सुतार से लड़वाना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि सोनार और कुंभार में जाति के नाम पर लड़ाई हो जाए। ये लोग वाणी और तेली जैसे समाजों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। ये नावी, धोबी को लड़वाने की फिराक में है। कांग्रेस सोच रही है कि ओबीसी जातियों में बटेगा तो उसकी ताकत कम हो जाएगी और जब समाज की ताकत कम हो जाएगी तो कांग्रेस को बैठे बैठे ही फायदा मिल जाएगा। यही से कांग्रेस के लिए सत्ता में वापसी क्या मौके की तलाश चल रही है और जैसे ही कांग्रेस को सरकार में आने का मौका मिला तो वो एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण रोक देंगे। इसलिए एससी, एसटी, ओबीसी को इन साजिशों का शिकार नहीं होना है। और इसलिए भाइयों बहनों,
हमें जागरूक रह करके एकता को बल देना है, एकता की ताकत को बढ़ाना है, एकता के मंत्र को जीना है। और इसलिए हमें याद रखना है, हम एक है तो सेफ है, हम एक है, हम एक है तो, हम एक है तो। अब सवाल यह है कि महाराष्ट्र की चुनावी पिच पर मोदी को एससी, एसटी और ओबीसी को एकजुट रहने की अपील क्यों करनी पड़ रही है? इसका जवाब राहुल गांधी और महाआघाड़ी की समाज के अलग अलग वर्गों को जाति के नाम पर लड़ाने भड़काने वाली स्ट्रेटजी में है। राहुल ने लोकसभा चुनावों की ही तर्ज पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भी हाथ में लाल रंग की डायरी दिखानी शुरू कर दी है। संविधान खतरे में है का वही पुराना टेप बजाना शुरू कर दिया है और मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ दलित, ओबीसी, आदिवासियों को भड़काना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं संविधान को पब्लिक मीटिंग में दिखाता हूं और संविधान खाली है। संविधान उनके लिए खाली है क्योंकि उन्होंने ये संविधान जिंदगी में पढ़ा नहीं है। उनको कोई आइडिया नहीं कि इस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के लिए यह संविधान खाली है। वो कहते हैं कि लाल रंग का संविधान राहुल गांधी दिखाता है। देखिए इस पर क्या रंग है, नीला है, लाल है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर जो लिखा है उसकी हम रक्षा करते हैं, उसके लिए हम जान देने को तैयार हैं। याद रखिए मेन लड़ाई, सच्ची लड़ाई संविधान की है। आदिवासियों को क्या दिया, दलितों को क्या दिया, पिछड़ों को क्या दिया, किसानों को क्या दिया, मजदूरों को क्या दिया, महिलाओं को क्या दिया? कुछ नहीं। पार्लियामेंट में मैंने कह दिया है, लोकसभा में नरेंद्र मोदी के सामने, कांग्रेस पार्टी की सरकार जाति जनगणना करेगी और ये जो 50% का आपने रिजर्वेशन पे दीवार लगा रखी है उसको हम तोड़ के उड़ा के फेंक देंगे। रिजर्वेशन को हम 50% से आगे ले जाएंगे। लोकसभा में मैंने बोला है, ये वायदा मैं आपसे कर रहा हूं, जाति जनगणना और 50% की दीवार कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में तोड़ेगी, महाराष्ट्र की सरकार यहां तोड़ेगी। जाति जनगणना हम करके दिखाएंगे। महाराष्ट्र चुनाव के लिए राहुल अलग अलग जातियों को बांटने वाली जो सियासी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, उसकी एक वजह 2024 के लोकसभा चुनाव की एक झूठी फैक्ट शीट भी है, क्योंकि तब दलितों को, ओबीसी को, पिछड़ों को संविधान खतरे में है का डर दिखाकर भी, झूठ फैलाकर भी राहुल पूरी तरह उन वर्गों का वोट नहीं बटोर पाए थे। 24 के लोकसभा चुनाव के एक पोस्ट पोल सर्वे का डेटा कहता है कि महाराष्ट्र के अपर कास्ट में 58% ने महायुति, 38% ने महाआघाड़ी को वोट दिया था, 46% मराठा महायुति, 39% महाआघाड़ी के साथ थे, 50% ओबीसीज ने भी महायुति को वोट दिया था, महाआघाड़ी को सिर्फ 39% ओबीसीज का ही वोट मिला। दलितों में भी 35% ने महायुति और 46% ने महाआघाड़ी को वोट दिया था। यानी लोकसभा चुनाव के वक्त हजारों फॉल्स नैरेटिव फैलाने के बावजूद राहुल अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाए थे। इसलिए अब वो नए सिरे से एक नया झूठ परोस रहे हैं, वोटर्स को कंफ्यूज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इसीलिए समाज के हर वर्ग को राहुल और महाआघाड़ी के इस खतरनाक और बांटने वाले प्लान से सावधान रहने को कह रहे हैं। तो बटोगे तो कटोगे महाराष्ट्र के नैरेटिव में, महाराष्ट्र के मिजाज में फिट बैठता है क्या? देखिए, बहुत साफ बात है। मुझे समझ में नहीं आता कि इस प्रकार से इसको गलत तरीके से क्यों लिया जाता है। कोई भी समाज अगर बटेगा तो समाप्त हो जाएगा। इतिहास ने दिखाया। और देखिए, कांग्रेस ने लगातार ये कोशिश की है कि हमारा समाज जातियों में इस तरह से बटे कि एक दूसरे से लड़ता रहे। इसलिए अगर कोई ये बात कहता है कि बटोगे तो कटोगे, तो इसमें क्या गलत है? हाँ, मुझे लगता है कि इसको और पॉजिटिवली कहा जा सकता है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया,
वो बिल्कुल सही नारा है, एक है तो सेफ है। आप भी मानते हैं कि बटोगे तो कटोगे थोड़ा नेगेटिव हो गया? बिल्कुल नहीं, क्यों नेगेटिव होगा? अभी आपने तो कहा कि पॉजिटिवली कहा जा सकता है। इसलिए मेरे मुंह में चीजें मत डालिए। नहीं पूछ रही हूं मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी अपनी बात कहने का ढंग होता है, और योगी जी थेड़ बोलने वाले आदमी है, और योगी जी ने जो कहा बिल्कुल सही है, बटोगे तो कटोगे, जो बटा है वो कटा है। इसलिए मैं बिल्कुल योगी जी की बात से सहमत हूं। हाँ, मैं इससे भी ज्यादा सहमत हूं कि जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक है तो सेफ है, ये लोगों को समझ लेना पड़ेगा। हरियाणा में बीजेपी का जो फॉर्मूला कामयाब रहा, महाराष्ट्र में उसी फॉर्मूले को दोहराने की कोशिश है। इसीलिए मोदी से लेकर पूरी पार्टी इस वक्त एक हैं तो सेफ हैं वाले स्लोगन को प्रमोट कर रही है, और इसकी एक दूसरी वजह भी है। और यहां भी कांग्रेस वाला एक हिडन फैक्टर है। एक वक्त था जब महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी भी दो फॉर्मूले पर काम करती थी। विदर्भ के लिए उनका फॉर्मूला था डीएमके, यानी दलित, मुस्लिम और कुणबी, और महाराष्ट्र के बाकी रीजन्स के लिए उनका फॉर्मूला था एमएमडी, यानी मराठा, मुस्लिम और दलित। महाराष्ट्र में मराठा करीब 32% हैं, दलित 14%, मुस्लिम 12%, आदिवासी 9%, और ये सब मिलकर महाराष्ट्र की कुल आबादी के करीब करीब 65% हो जाते हैं। इनमें से 60% वोटर्स के कंसोलिडेशन यानी एक साथ आ जाने से 24 के लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी का वोट शेयर करीब 44% तक पहुंच गया, जिससे महाविकास अघाड़ी 48 में से 31 सीटें जीतने में कामयाब रही। विधानसभा चुनाव में महाअघाड़ी इसी फॉर्मूले को रिपीट करना चाहती है। राहुल इसीलिए महाराष्ट्र की चुनावी रैलियों में बार बार जाति वाला टेप बजा रहे हैं, उन्हें भड़का रहे हैं, और मोदी विपक्ष के इस खतरनाक प्लान से बार बार सचेत किए जा रहे हैं। समाज के हर वर्ग को एक रहने की सलाह दे रहे हैं। मैंने सवाल पूछा नरेंद्र मोदी से, नरेंद्र मोदी जी, आप जाति जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते हो? पार्लियामेंट में उनके सामने पूछा मैंने। 15% दलित आबादी है, 8% आदिवासी हैं, 50% कम से कम पिछड़ा वर्ग है, और 15% माइनॉरिटी है। यह है आपकी आबादी। अच्छा, सचमुच में पिछड़े कितने हैं किसी को नहीं मालूम। हम कहते हैं कि तकरीबन 50% है, मगर सच्चाई किसी को नहीं मालूम। कांग्रेस पार्टी अब समाज में जहर घोलने पर उतर आई है। इन्हें सबसे ज्यादा खतरा एसटी, एससी, ओबीसी के ताकतवर होने से, उनके आगे बढ़ने से कांग्रेस कांप जाती है, गुस्से में आ जाती है। कांग्रेस की मंशा है दलित, आदिवासी, पिछड़ा, जो आज उसकी एक पहचान बनी है, संगठित ताकत बनी है, वो जातियों में बिखर जाए, जाति जाति के बीच टक्कर शुरू हो जाए। हमें इस षड्यंत्र से सावधान रहना है। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, ताकि समाज को तोड़ने वालों की नींद हराम हो जाए। हम एक हैं तो, हम एक हैं तो, हम एक हैं तो। 24 के लोकसभा चुनाव में जिन फेक नैरेटिव ने कांग्रेस को 99 सीटों का टॉनिक दे दिया, वो उसी टॉनिक के दम पर महाराष्ट्र में भी आगे बढ़ रही है। राहुल इसी प्लान के लीड कैरेक्टर हैं, जो हर दिन एक नया नैरेटिव गढ़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव की ही तर्ज पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी अपने खटाखट मॉडल वाले प्लान पर काम कर रहे हैं। आपके बैंक अकाउंट में हर महीने 1 तारीख को खटाखट 3,000 रुपए अंदर आप जगेंगी, बैंक अकाउंट में देखेंगी, और महाराष्ट्र की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार ने सुबह ही आपके बैंक अकाउंट में 3,000 रुपए डाल दिए होंगे।
मगर राहुल के इस खटाखट मॉडल, जातियों को बांटने वाले स्क्रिप्ट और आरक्षण पर फैलाए झूठ की पोल हरियाणा में खुल चुकी है। और महाराष्ट्र के लिए भी मोदी ने कांग्रेस के ऐसे तमाम झूठ का पर्दाफाश करना शुरू कर दिया है। इसे एक उदाहरण से समझिए। गुरुवार को राहुल महाराष्ट्र पहुंचे, नंदुरबार में खड़े होकर कहा कि वो आरक्षण की 50% वाली सीमा की दीवार को उखाड़कर फेंक देंगे। मगर फिर हमारी नजर राहुल गांधी की ही पार्टी के एक पुराने चुनावी विज्ञापन पर पड़ी, जिसमें उनकी पार्टी लोगों से यह सवाल पूछ रही थी कि आपकी किस्मत तय करेगी या फिर आपका मेरिट। यह 1984 का विज्ञापन है, जब कांग्रेस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण खत्म करने की तैयारी कर रही थी। और आज राहुल चुनाव जीतने के लिए उसी आरक्षण को हथियार बनाए बैठे हैं। मेरिट की बात नहीं कर रहे, जाति वाला टेप बजा रहे हैं। साथियों, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने के लिए विकास पर नहीं, बंटवारे पर भरोसा करती है। कांग्रेस दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आगे बढ़ने से रोकती है, ताकि सत्ता पर पीढ़ी दर पीढ़ी इनका कब्जा बना रहे। इसलिए कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण के खिलाफ रही है। आप देखिए, इन दिनों इंटरनेट पर पुराने अखबारों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आपने भी न देखा हो तो जरा निकाल करके देखिए। आरक्षण को लेकर कांग्रेस की असली सोच क्या है, ये इन एडवर्टाइजमेंट्स में देख करके आज लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। आपको मालूम है, कांग्रेस पहले खुले आम कैसे कैसे विज्ञापन देती थी।